दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स की आपके सामने मामा भांजा और चतुर चोर खरगोश। ये बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है। नरसिंहपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। सभी उस प्यार से मामा कहकर पुकारते थे। उसके कोई अपनी संतान नहीं थी। उसके अपने भांजे गोद ले लिया और लाड प्यार से पालने लगा। मामा देख उसका भांजा निकम्मा और आलसी होता रहा। मामा उसकी चिंता हुई और सपने सोचने लगा कैसे अपने भांजे को लायक और होनहार बनाए। उसने एक तरकीब सूझी। यदि वह अपने भांजे को अच्छी कहानियाँ सुनाए तो हो सकता है अच्छी कहानियों का असर हो। बस उस दिन से मामा नई नई कहानियाँ सुनाने लगा। प्यारे भांजे, उठ, क्या आज स्कूल नहीं जाएगा? मुझे नहीं उठना, अभी सोने दे मामा। अच्छे बच्चे की तरह जल्दी उठ कर तैयार हो जा, स्कूल जाओ। मैंने कहा मामा, मैं परेशान मत करो। ठीक है, नहीं उठता तो मत उठ। मैंने सोचा था भांजा मेरा होकर मानेगा और उसे अच्छी कहानी सुनाऊंगा। सच? मामा, मुझे अच्छी कहानी सुनाओगे? तब तो मैं चट से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करता हूँ। आज मामा ने बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाने का वादा किया है। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मामा, स्कूल की छुट्टी होते ही मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर आ जाऊंगा और मैं तुम्हें वादा कर के मुताबिक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे लिए चतुर खरगोश की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में बसुरक नाम का एक शेर रहता था। वह हर रोज़ कितने ही मृगों, कितने जानवर को मार दिया करता। एक दिन की बात है। स्वामी, प्रतिदिन वन में हमको मरने से क्या लाभ? आपके पेट तो एक जीव से भर सकता है। हाँ, भर सकता हो सकता है। हम वन प्राणी का नियम किया। कैसा नियम? यही कि आपके पास रोज़ एक पशु खाने को भेजते रहेंगे। मेरी ताकत कमज़ोर पड़ सकती है। एक पशु को मारने से आपकी ताकत क्यों लगाएं? यहीं आराम से रहिए। नंबर पर जिसका नंबर आएगा आपके पास चला आएगा। ठीक है, आपकी बात समझ लो, नियम की बात मत तोड़ना। नहीं स्वामी, सूरज निकलते ही भोजन आपको मिल जाएगा। यदि किसी दिन कोई नहीं आया तो सब मारे जाओगे, खा जाऊंगा। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। उसके बाद वन नियम होकर गुजरने लगे। आज शेर के पास जाने का किसका नंबर है? रजिस्टर के मुताबिक खरगोश का है। खरगोश को मैंने कल ही बता दिया था, पहुंचने ही वाला होगा। करने कैसे छुटकारा पाया जाए? हर रोज़ एक पशु को अपना भोजन बनाता है। चलते चलते रास्ते में उसे गिलहरी मिली। कहो गिलहरी, गिलहरी मज़े में हो? काहे के मज़े? आज शेर तुम्हारी कुछ छुट्टी कर देगा तो कल यह सोच रही हूँ मैं ही कर देगा। मेरा ही जा रही हूँ। मरने मारने की फिक्र मत करो। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अच्छा? क्या अच्छा होगा? शेर के सामने पहुंचकर हवा की तरह मुंह में चले जाओगे। खरगोश आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसे एक कुआं दिखाई दिया। अरे, इसमें तो मेरी छाया साफ नजर आ रही है। शेर को मारने की तरकीब मिल गई। किसी तरह वह क्रोधित होकर कुएं के पास तक आ जाए, उसे कुएं में गिरा दूंगा। दिन का समय बाद तुम आधे हो गए। जानते हो, मैं सुबह ही से भूखा हूँ। तुमने नियम तोड़ दिया। स्वामी, इसमें मेरी कोई दोस्त नहीं। दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरा है जो तुम्हारी बात मान कर हाँ कर दी। आप मेरी बात सुन तो कहीं। कहो, क्या कहना है? राजन, आज प्रातः मुझे आपके भोजन के लिए 4 और अन्य खरगोश के साथ भेजा गया है। बाकी 4 कहाँ हैं? बाकी 4 एक अन्य शेर ने जो स्वयं को राजा कहता है उसे रोक लिया।
यही बात मैंने उसको कही, मगर नहीं माना और डांट कर उसने मुझे उस दंगी राजा ने बुला लाओ। क्या बकते हो? कहाँ है वह राजा? हूँ मैं, हूँ राजा हूँ। मेरे देखते ही देखते वह पूँछ दबाकर भाग खड़ा होगा। अच्छा, उसे जाकर उसे मार कर खा जाऊंगा। बस यही तो मैं चाहता हूँ। खरगोश ने शेर के साथ लेकर जाता है। चलो, और मुझे दिखाओ वह कहाँ है, वह किस गुफा में रहता है। इसी गुफा में स्वामी, झाँक कर देखिए। ओके, अबे हिम्मत करके बाहर निकल। अंदर चोरों की तरह क्या छिपा बैठा है? लगता है वो आपने लड़ने को तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। इतना कहते हैं कुएं में छलांग लगा दी। अब तुम अपने शेर पछाड़ो। मैं अपना शेर पछाड़ लिया। अब तुम अपने शेर को पछाड़ो। मैंने तो अपना शेर पछाड़ दिया। सुनो सुनो जंगल वासियों, आज का जंगल का राजा कभी तुम्हें मारकर नहीं खाएगा। क्या हुआ? कैसी यह कैसी खबर है? हाँ हाँ, मैंने उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। इस प्रकार बच्चों, खरगोश की बुद्धिमानी और बलवान शेर को नाश हो गया और जंगल में सभी जानवर आनंददायक जीवन व्यतीत करने लगे। मामा, कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। ऐसी कहानी सुनाओ। अच्छी बात है, सुनाओ। पहले प्रतिज्ञा करो कि हर समय स्कूल जाओगे और बड़ों का कहना मानोगे। हम समय पर स्कूल जाएंगे और हमेशा बड़ों का कहना मानेंगे। अच्छा अच्छा। एक नगर में एक सर साहूकार रहता था। साहूकार अफसरों का लाल। अरे, हिसाब में अभी भी मूलधन और ब्याज दुगना भी नहीं हुआ कि मूलधन ब्याज कैसे बढ़ा जा सकता है। एक बार दो चालाक दोस्त साहूकार के यहाँ पहुँचे। सेठ जी, 50 रुपये का कर्ज लेना है। कर्ज 50 रुपये का लो या 500 रुपये का? किस के लिए मैं बैठा हूँ? फिर तो तब फिर हमारा नाम लिख कर 50 रुपये दे दीजिए। मगर तुम कर्ज कब लौटाओगे? बहुत जल्द, बस अगले जन्म में। मुनीम जी, इसका नाम खाते में लिख लो। रुपया अगले जन्म में चुकाएंगे। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दो, रुपये ले जाओ। यार, यह साहूकार कितना मूर्ख है। कहीं रुपये भी अगले जन्म में लौटा सकता है। यार, हमने साहूकार को कैसा मूर्ख बनाया। यार, गांव तो अभी दूर है, जंगल रास्ता कैसे पार जाएंगे? ठीक है, आज रात हम इसी गांव में विश्राम करते हैं। जिस घर में उन्होंने रात गुजारी उसके यहाँ दो बैल थे, आपस में बातें कर रहे थे। मित्र, हमारी तुम्हारी आखिरी रात है। ऐसी बात हो कैसे बात हो? यार, मैंने अभी बातचीत करते दो आदमियों की आवाज़ सुनी। आवाज़ तो मैंने भी सुनी, मगर यहाँ तो आवाज़ कौन कर सकता है? आवाज़ सुनकर दोनों चौकन्ने हो गई। मैंने अपने मालिक को पिछले जन्म में 200 रुपये उधार दिए थे। इस जन्म में लिए थे। जन्म में महीनों उसकी गाड़ी से जुड़ा रहा, अब कहीं जाकर उधार चुका पाया हूँ। आह, मेरी मृत्यु भी कल होने वाली है। मैं भी अपने मालिक का कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा। सुनो सुनो, लगता है ये आपस में बात कर रहे हैं, बैल है कर रहे हैं। आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। तो कल दोनों मरने वाले हैं। हमने अपना कर्ज चुकता कितना तकलीफ़ें उठाई। आओ, आज रात गले मिलकर कल मिल पाए या नहीं। यार, ये पिछले जन्म में कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा, तब जाकर कहीं कर्ज चुकता हुआ छुटकारा मिला। वे रात भर डर के मारे सो नहीं सकी, नींद नहीं आई। उसकी सपने देखा और बैल बने कर साहूकार की गाड़ी में जुड़े थे। सवेरे उठे और देखा दोनों बैल अपनी जगह पर मरे पड़ी हैं। यार, कर्जा लेना बुरा है, अगले जन्म में उससे भी बुरा।
जल्दी जाकर साहूकार के पैसे लौटा दो, इसी में भलाई है। साहूकार जी, ये ले अपने पैसे लौटाने आए हैं। मुनीम जी, खाते में इनका हिसाब चुकता कर दो। यह दोनों तो अगले जन्म में हिसाब चुकता करने की बात कह रहे थे, मगर हम इसी जन्म में अकल आ गई, कर चुकता हो गया। मगर एक दिन का ब्याज ब्याज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं है तो एक दिन हमारी खेतों में काम करो, अगले जन्म या अगले जन्म में लिख दी। नहीं नहीं, अगर जन्म के लिए आपने ब्याज नहीं ले लादना तो हम खेतों में काम करने जाते हैं। उस दिन दोनों चालाक दोस्त ने साहूकार के खेतों में काम किया और कर्ज से मुक्ति पाई। मामा, सचमुच कर्ज लेना सबसे बड़ा अपराध है। कर्ज उतारने के लिए आदमी को जानवर का जन्म लेना पड़ता है। कभी भूलकर कर्ज न लेना, वरना बैल बनना पड़ेगा। मामा, एक कहानी और सुनाओ। अच्छी बात है, सुनो। चतुर बीरबल की कहानी। उस समय बीरबल की उम्र यही कोई 15 साल की रही होगी। माता पिता प्रदेश चले गए। बीरबल अपना गुजारा करने के लिए पान की दुकान खोलनी पड़ी। आज मुनीम मियाँ मेरी दुकान पर और तेजी से आ रहे हैं। अरे मियाँ, ऐसा क्या हुआ जो आपते हुए लगी? बस कुछ नहीं, पूछो, गजब हो गया। क्या बताऊं बादशाह सलामत, मैंने पान पेश किया, बस पान खाते ही लाल पीले हो गई। बोले, राम राम। तुम पाँव चूना लेकर आना और साथ में कफन भी। मैं समझ गया, तुमने पान में चूना ज़्यादा लगा दिया, बादशाह को खिला दिया और बादशाह नाराज़ हो गई। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ। फिर क्या चाहते हो? अजी, जैसे भी हो मुझे मौत से छुटकारा दिलाइए। मौत से छुटकारा तुम्हें ईश्वर ही दिला सकती हैं, और दिया समझो। बादशाह, जाकर लौटकर पाँव भर चूना खा जाओ, अभी हंसते हंसते घर जाओ। जल्दी से कहो कैसे? बताओ भैया, यूं ही समझाते रहोगे? बताता हूँ। खुदा तुम्हें तरक्की दे, ज़रा जल्दी कहो। चूना खाने से पहले घर में घी पी कर जाना, बस चूने की यही काट है, कतई असर नहीं होगा। क्यों मियाँ, पाँव भर चूना लेकर आए? जी हाँ परिवर्तकार, हमें चूना आदिनों से सारा चूना खा जाओ। तुम तो बड़े बुद्धि हो, कफन ओढ़ कर सो जाओ। और शाम को मियाँ जी बादशाह के सामने पान लेकर पहुँचे। मुनीम मियाँ, तुम भले चंगे, तुम पर चूने का असर नहीं हुआ। हजूर, इकबाल से बच गया समझो। कैसे? यह एक नन्हे बालक की सूझबूझ से। हम उस बालक को हमारे दरबार में पेश करो। हजूर, यही लड़का है जिसने मुझे बचाया। जी जाना पना। क्यों, तुमने हमारे मियाँ जी को घी पीने की सलाह दी थी? संतरी दरबार 8 मंत्रियों को बुलाओ जाए। बामुलाजा बादशाह सलामत का हुक्म है, बादशाह के 8 मंत्री हाजिर हों। पूछिए जहाँ अपना, आज तुम्हें एक परीक्षा लेनी हुई। मेरा एक सवाल का जवाब दो, 12 में से 1 निकाल दो तो शेष क्या रह गया? ये तो बड़ा सरल है, 11 बचे। और अब तुम बताओ। बादशाह सलामत, 12 में से 1 निकाल दे तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। 12 महीने में यदि 1 महीना सावन का है निकल जाए तो पैदावार गई। शाबाश। मेरा अगला सवाल सुनो। 1 और 1 कितने हुए? हजूर 2। एक दरबारी ने 11 होते हैं। 1 हजूर, 11 कैसे हो गई? अगर आप जैसे बादशाह और मुझ जैसे वजीर हो तो हम ताकत समान होती।
बीरबल बादशाह की अपने पास बुलाया। ये लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? जहाँपनाह मुझे बीरबल कहते हैं। बादशाह बीरबल को गले लगाया। आज से बीरबल हम तुम्हें दरबार के प्रधानमंत्री बनाते हैं और खुद कबरी नगर में ऐलान किया जाए। नगरवासियों को आज बीरबल नाम के मामूली से पान वाला लड़का राज दरबार में प्रधानमंत्री बन गया है। एक मामूली लड़के ने हमारी नाक काट दी। नाक नहीं काटी, हमारी बुद्धि प्राप्त कर दी। बीरबल अपनी बुद्धिमानी हमारा प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा होना बालक दरबार में योग्य है। बादशाह का चुनाव कभी भी गलत नहीं होता। अगले दिन, आज बीरबल मेरे सिंहासन के पास बैठोगे, बाकी 8 मंत्री नीचे चौकी विराजमान रहो। बीरबल शाही पोशाक राज दरबार में हाजिर हुआ और ताली बजाई। तब से बुद्धिमान बीरबल की जीत ऐसी जोड़ी कि आज से सैकड़ों कहानियाँ देश विदेश में चर्चित हो गई। बचपन से ही बुद्धिमान का परिचय देने वाले आगे चलकर बुद्धिमान बनता है। खूब समझाए मामे, पूत के पाँव पालने में नजर आन पड़ते हैं। हमें एक कहानी और सुनाओ मामा। वाह बच्चों, अब तुम्हें परियों की देश की कहानी सुनाता हूँ। कहीं एक परी था, लोक था, जहाँ रहती परियों की रानी। जहाँ एक छड़ी हमेशा रहती थी उनके पास, जिसके और घुमा दे धरती या आकाश। बच्चों, इसे पकड़ना चाहे झट गायब हो जाती, दूर हवा में हाथ हिलाती और वहीं खो जाती। एक दिन रानी परीलोक में लौटी उदास, जैसे उसको खोया हो बुद्धि मन की प्यास। देख उदास रानी बोली दी, हे जादू छड़ी, कहो समस्या क्या है रानी, दूर क्यों है घड़ी। धरती के प्यारे बच्चों को गले लगाना चाहूँ और उन्हें बताऊँ कुछ दिन अपना मन बहलाऊँ। बस इतनी सी बात रानी, चट आती हूँ धरती पे बच्चे के साथ लेकर आती हूँ। धरती पर गहन अंधकार है, तारे टिमटिमा रहे हैं, बच्चे अपने बिस्तरों में सोए हुए हैं। बच्चों की पलकों में सपनों का अलबेला, इतलाती आंगन में रसगुल्लों का मेला। बच्चे खुश हो गए, नाचने ताली बजाकर, छोटी छड़ी जादू की खुश थी सपने सजाकर। ओ राजू, तुझको सैर कराऊं, बिलूंगा प्यारा प्यारा परिरोल दिखाऊं। परिलोक क्या देख सकेगा, सचमुच की है बात। हाँ सच है जो कुछ है बात कही। जादू की छड़ी अपना चमत्कार दिखाया और पलक तत्ते रज को परिलोक पहुंचाया। अरे इतनी जल्दी यहाँ कैसे, यह परिलोक है। हाँ हाँ राजू, यही हमारी परियों की नगरी है। आ गया राजू, प्यारा राज दुलारा, यहाँ रहकर मौज मनाओ, अब है यह लोक तुम्हारा। परिलोक में जंतर मंतर तुम्हें दिखाऊं, आओ हाथी लाल किले चिड़ियाघर की में मौज उड़ाती। सांप बजाता बीन दिखाता और सपेरा बंद पिटारी, बंदर के हाथों में डुगडुगी जिस पर नाचे हुए मदारी। परी ने राजू को सैर कराई और राजू ने खूब मौज उड़ाई मनाई। ज्ञानी रानी रानी मज़ा आ गया, पापा मम्मी दीदी भैया सबको यहीं बुला दो, अपना परिलोक सबको एक बार दिखा दो। यहाँ बुलाना मुश्किल राजू, मगर चिंता कैसी, तुमको प्यार करूँगी और बनूंगी मम्मी जैसी। लगता है यहाँ तबीयत नहीं लगी राजू की, तुम्हें हमेशा को देती हूँ छड़ी जादू की। नहीं नहीं, तब यहाँ एक पल नहीं रहूँगा, वापिस मुझको धरती पर भिजवा दो, वरना शोर करूँगा। जादू की यह छड़ी तुम बताओ मेरे किस
मतलब कि सपने मुझको ले आई देखकर छड़ी झपकी। नहीं नहीं, तुम जो चाहोगे पाओगे, पल एतिमान के पर्चे तक यह कह देगी। जादू की छड़ी से बढ़कर छड़ी मेरे पास, जादू से ज़्यादा हमको है उस पर विश्वास। अच्छा राजू समझो, उसका नाम बताओ, छड़ी तुम्हारे पास मुझको भी दिखाओ। नाम उसका है परिश्रम, जब करते हैं फल पाते हैं, उसी परिश्रम से हम बच्चे धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। आँख खुली, गई टूट गया सपना, गई दूर कहानी, जादू की छड़ी खो गई परिलोक की रानी। हाँ हाँ माना, हमें मिल गई छड़ी परिश्रमी वाली, सुनी कहानी समझे बात कि न जाए खाली। अगले दिन मामा ने देखा, अरे मेरा भांजा समय से पहले स्कूल जाने को तैयार हो गया। मामा आपके ने मैंने वचन दिया था, जो आपसे अच्छी तरह दो कहानी सुनाते चला जा रहा हूँ। सब मेरा प्यारा भांजा कितना समझदार हो होशियार हो गया है। अब सभी से कह सकूँगा मेरा भांजा आज्ञाकारी आलसी नहीं रहा। यह सब तुम्हारा कहानी का असर है मामा। समाप्त। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी?